तो बेटा our next chapter is chapter 7. The name of the chapter is integration. Name of the chapter is integration. बेटा अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूँ तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये समझो बेटा। इंटीग्रेशन का मतलब होता है आपका एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है बेटा? एंटी डेरिवेटिव, यानी कि डेरिवेटिव का एग्जैक्टली अपोजिट। अब इसका मतलब क्या है बेटा, पहले वो समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटी डेरिवेटिव? एंटी डेरिवेटिव का मतलब, जैसे कि मैं आपसे ये पूछता हूँ बेटा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? कॉस एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? कॉस एक्स, राइट। तो बेटा अपोजिट में क्या हो जाएगा कि कॉस एक्स का डेरिवेटिव, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? आपको मैंने कहा बेटा डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज व्हाट? कॉस एक्स, राइट। अब मैं अगर बेटा ये dx को अगर मैं यहाँ मूव कर दूँ, dx बेटा नीचे आता तो डेरिवेटिव है। अगर dx बेटा आपका डिविजिबल फॉर्म में आता है तो बेटा ये डेरिवेटिव है। और बेटा यही जो dx है आपका जब प्रोडक्ट फॉर्म में चला जाता है, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, यानी कि जब ये यहाँ चला जाएगा तो कहना है राइट इट एज cos x dx। बेटा जब dx आपका प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाता है देन इट बिकम्स अ इंटीग्रेशन। बहुत ही बेसिक चीज बता रहा हूँ बेटा, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो रट्टे लगाने की कोशिश करोगे कभी चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो लॉजिकल समझोगे, लॉजिकली समझोगे, बहुत डिटेल पे 250+ क्वेश्चन तो आपके एनसीईआरटी में ही है। तो विद एक्स्ट्रा क्वेश्चन मान के चलो बेटा 400 450 क्वेश्चन हम इस चैप्टर में करेंगे, तब जाके ये चैप्टर आपका बिल्कुल क्लैरिफाई होगा। और इतने जो मैं आपको सेट ऑफ क्वेश्चन करवाऊंगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन बेटा सारे मैं साथ में लेके चलूंगा। तो बेटा मैं आपको सेट ऑफ क्वेश्चन कराऊंगा, उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, वो मेरी गारंटी है। बेटा फिर से रिपीट करता हूँ, अगर dx आपका बेटा डिविजिबल फॉर्म में बेटा तो ये डेरिवेटिव है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो बेटा। तो बेटा जब ये dx आपका प्रोडक्ट फॉर्म में चला जाता है देन इट बिकम्स अ इंटीग्रेशन। अब dx इधर चला गया बेटा, जैसे dx इधर आ गया ये बेटा साइन ऑफ इंटीग्रेशन हो, तो ये इधर चला गया, इक्वल टू में क्या रह गया बेटा? साइन एक्स। तो कॉस एक्स का बेटा इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स। ये एंटी डेरिवेटिव होता है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, अब इसको कैसे आप याद कर सकते हो, अपने अपने मेथड होते हैं। एक तो बेटा आप इसको ऐसे याद रखते हो, कॉस एक्स किसका डेरिवेटिव होता है? साइन एक्स। कॉस एक्स बेटा किसका डेरिवेटिव होता है? साइन एक्स का। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? साइन, राइट। इसी तरह से अगर बेटा मैं आपसे पूछता हूँ, भाई आस्क यू डेरिवेटिव ऑफ 10x क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ 10x क्या होता है बेटा? तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? सेक्स स्क्वायर एक्स, राइट। सेक्स स्क्वायर एक्स। तो बेटा अगर मैं आपसे ये पूछूं, अभी dx बेटा अगर इधर आ जाएगा, इट मीन व्हाट? जैसे बेटा dx आपका प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएगा तो ये बन जाएगा बेटा इंटीग्रेशन। अब आप ये देखो साइन स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है बेटा? 10x का। साइन सेक्स स्क्वायर एक्स बेटा किसका इंटीग्रेशन होता है? 10x का। तो सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? 10x। ये आपका सेकंड फॉर्मूला होगा। ना सिमिलर वे बेटा अगर मैं आपसे ये पूछूं, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स? ऑब्वियसली बेटा 1। माय फ्रेंड इफ आई आस्क यू dx बेटा इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा बेटा 1 इंटू डी एक्स, राइट। तो 1 बेटा किसका डेरिवेटिव होता है? एक्स का। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? एक्स। तो आप समझने की कोशिश करो बेटा, एंटी डेरिवेटिव और डेरिवेटिव के बीच में रिलेशन, फॉर्मूला आपको रटने नहीं पड़ेंगे, आपको फॉर्मूलों को रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर एक चीज मैं आपको क्लैरिफाई करता हूँ, तो मैं पहले इधर लिखता हूँ आपको तो समझा। ये इधर डी नहीं आता, हाँ जी, जैसे dx तो हमारे इधर चला गया तो इधर डी नहीं आएगा। डी तो बेटा कुछ होता ही नहीं है, अपॉन में डी एक्स अपॉन डी एक्स। ये जो डी होता है डी अपॉन डी एक्स, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये तो बेटा डेरिवेटिव को ये शो करता है, ये तो लिखने का एक वे होता है। बेसिकली जो डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करो? डी एक्स। ये डी एक्स है, डी वाई है बेटा, ये होता है, डी से कुछ नहीं होता। डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे डी था बेटा, यहाँ पर इंटीग्रेशन आ गया।
जो यहाँ पे बेटा डी है वो डेरिवेटिव है, यहाँ पर ये क्या है बेटा इंटीग्रेशन, डी को रिप्लेस करता है ये इंटीग्रेशन। मैं आपको ये कह रहा था बेटा कि वन किसका डेरिवेटिव होता है, आपने कहा बेटा एक्स का। अब जो चीज समझा रहा हूँ बेटा ध्यान से समझना कि बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर मैं आपसे ये पूछूं एक्स प्लस फाइव फाइव, तो बेटा ये भी वन ही होगा। इसी तरह से बेटा अगर मैं आपसे ये पूछूं, इफ आई आस्क यू कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस इलेवन क्या होता है बेटा, तो ये भी क्या होगा बेटा, ये भी बेटा वन ही होगा आपका। तो बेटा क्वेश्चन ये बनता है आपका कि ये जो वन आया है आपका, वो इस एक्स का इंटीग्रेशन से, इस एक्स का डेरिवेटिव है, या इस एक्स प्लस फाइव का है बेटा, या इस एक्स प्लस इलेवन का। भाई वन तो एक्स का डेरिवेटिव है ना बेटा, तो यहाँ पे प्लस में क्या बचा, यहाँ अगर आप इसके हिसाब से देखो तो वन तो बेटा एक्स का डेरिवेटिव हो गया, तो प्लस में बेटा आपके पास यहाँ पर क्या बचा है, फाइव एक्स्ट्रा वैल्यू है आपके पास। सेम में बेटा यहाँ पर जो वन है आपका वो एक्स का डेरिवेटिव है, लेकिन जो प्लस इलेवन है बेटा ये भी तो एक एक्स्ट्रा वैल्यू है यहाँ पर। इसी वजह से बेटा जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो प्लस में बेटा ये जो वैल्यूज होती है इनको सम अप करने के लिए बेटा हम प्लस में लगाते हैं सी। इन वैल्यूज को बेटा सम अप करने के लिए कि ये जो एक्स्ट्रा वैल्यूज होती हैं इसको बेटा हम किससे रेफर करते हैं, प्लस सी। तो जो भी बेटा हम इंटीग्रेशन करते हैं उसमें प्लस हम क्या लगाते हैं सी, ये जो एक्स्ट्रा कांस्टेंट वैल्यू होती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपसे ये पूछूं, अगर आप साइन एक्स का, जैसे बेटा ये आपने किया, यहाँ अगर मैं आपको ये बोलूँ फिर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस टेन क्या होगा, ऑब्वियसली बेटा कॉस एक्स ही होगा। तो जब आप इंटीग्रेशन किया बेटा तो साइन एक्स तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा, तो व्हाट अबाउट दिस प्लस टेन वैल्यू, इसको सम अप करने के लिए बेटा हम हर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है बेटा। इनडेफिनेट डेफिनेट क्या होता है वो मैं आपको लेटर ऑन समझाऊंगा, अभी आप इतना समझो कि प्लस सी क्यों लगाया जाता है। ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू होती है बेटा इनको सम अप करने के लिए हम क्या लगाते हैं, प्लस सी। जो भी हम इंटीग्रेशन करते हैं बेटा इन एक्स्ट्रा वैल्यू को सम अप करने के लिए हम हर इंटीग्रेशन में क्या लगाते हैं बेटा, प्लस सी। एक्स स्क्वायर डीएक्स इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस सी प्लस सम कांस्टेंट वैल्यू। अब इस सी का बेटा एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है, क्या इनका यूटिलाइजेशन होता है, किस तरह से इनकी वैल्यूज निकलती है, ये बेटा आप चैप्टर 9 में पूरा डिटेल में पढ़ो। तो थ्री फॉर्मुलाज तो बेटा आपके ये हो गए। नेक्स्ट बेटा cos x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, cos x का बेटा आपका डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, राइट। तो बेटा अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स का बेटा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, माइनस कॉस एक्स प्लस। इंटीग्रेशन बेटा हम इसी पे लगाएंगे, माइनस वाला साइन इधर स्विच ऑफ कर भाई। डेरिवेटिव में तो सिंपल जितने भी को वाले होते हैं बेटा, कॉस होता है, सेक होता है, सॉरी कॉस होता है, कॉसेक होता है, कॉट होता है, को वाले सभी का जो डेरिवेटिव होता है बेटा नेगेटिव होता है। इंटीग्रेशन में बेटा ऐसे भैया आवाज चली गई आपकी। आवाज आ रही है, आ रही है। बेटा cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, तो बेटा sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये माइनस बेटा इधर मूव कर जाएगा एंड यू विल हैव माइनस cos x प्लस c, राइट। ना सिमिलर वे बेटा वी नो दैट d by dx ऑफ sec x इज इक्वल टू व्हाट, sec x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, sec x tan x। तो बेटा sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, सिंपल सी बात है, आप ऐसे ही सोचोगे कि भाई sec x tan x किसका डेरिवेटिव होता है बेटा, sec x का, sec x प्लस c, sec x प्लस c, ओके। इसी तरह से बेटा इन सिमिलर वे आई आस्क यू डेरिवेटिव ऑफ cosec x, तो बेटा जितने भी आपके c वाले जो फंक्शंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनका डेरिवेटिव तो बेटा नेगेटिव में होता है, जो भी को वाले होते हैं क्या होता है बेटा, माइनस cosec x cot x। तो बेटा cosec x cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आपको क्या सोचना है कि cosec x cot x किसका डेरिवेटिव होता है, cosec x का।
और बेटा अगर नेगेटिव साइन के साथ होता तो बेटा जो इसका इंटीग्रेशन होगा उसमें नेगेटिव साइन आएगा, यानी कि माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। सर ये सारे मेन फॉर्मूले हैं। हाँ बेटा, आगे और भी फॉर्मूले होंगे। जो पहला सेट है एक्चुअली ओवरऑल जो आपका इंटीग्रेशन है बेटा, इसमें मेन जो मेथड है आपके वो बेसिकली 6 मेथड्स में डिवाइड होता है। तो वन बाय वन जो फर्स्ट टाइप ऑफ मेथड है मैं उसके उसके फॉर्मूलेज आपको बता रहा हूँ, बेसिक फॉर्मूले जो है जो आपकी हर जगह लगेंगे। फिर बेटा जो फर्स्ट टाइप ऑफ मेथड है हम उस पर जाएंगे जो कि आपका डायरेक्ट मेथड होता है। इसी तरह से आगे जैसे जैसे फॉर्मूलेज आते रहेंगे, मेथड चेंज होते जाएंगे, वो मैं आपको क्लैरिफाई करता जाऊँगा, पर जो मेन फॉर्मूलेज है बेटा वो मैं आपको बता। नेक्स्ट आता है बेटा आपका डी बाई डी एक्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स। कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? अगेन बेटा को वाले जो भी होते हैं इनका डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, नेगेटिव होता है। तो बेटा अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का बेटा इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? यू विल से दैट माइनस कॉट एक्स प्लस, यू विल से दैट माइनस कॉट एक्स प्लस, राइट। नेक्स्ट आता है बेटा आपका बेटा साइन इनवर्स एक्स। अगर मैं आपसे ये पूछूं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? योर आंसर विल बी 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स। थोड़ा साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। द सेम टाइम बेटा अगर मैं आपसे ये पूछूं कि डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, तो बेटा सेम वैल्यू होती है, बस उसमें क्या आ जाता है? माइनस आ जाता है। माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटा अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, यानी कि ये जो डी एक्स है बेटा वो इधर मूव कर जाएगा। तो यू कैन से दैट ये जो इंटीग्रेशन होता है बेटा आपका, ये जो वैल्यू है बेटा ये किसका डेरिवेटिव होती है? ये तो बेटा साइन इनवर्स एक्स का भी डेरिवेटिव होती है। तो यू कैन से दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। मैंने आपको पहले ही कहा था बेटा जो इंटीग्रेशन होता है उसमें माइनस वाला साइन इंक्लूड नहीं होता, तो बेटा ये वाला साइन भी इधर मूव कर जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन भी बेटा 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही काउंट करेंगे। जब माइनस इधर शिफ्ट कर जाएगा तो इसी वैल्यू का बेटा जो इंटीग्रेशन होता है इट इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन की डिमांड होगी बेटा हम दोनों में से कोई भी फॉर्मूला वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, अनलेस और अनटिल इट इज अ प्रूविंग क्वेश्चन। तो आपको पता है कौन सा आपको अप्लाई करना है, अदरवाइज बेटा आप दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। कॉस इनवर्स एक्स जो होता है बेटा उसका जो आपका डेरिवेटिव होता है बेटा वो भी क्या होता है? 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इन सिमिलर वे डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और बेटा डेरिवेटिव ऑफ अगर मैं कॉट इनवर्स अगेन अगेन बेटा जो को वाले फंक्शंस होते हैं उनका डेरिवेटिव में क्या आता है बेटा? माइनस का साइन आ जाता है, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ इफ आई आस्क यू 1 बाय 1 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बेटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? यू कैन से इधर इट इज tan इनवर्स एक्स प्लस सी, और बेटा माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके, इसी तरह से बेटा साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन और बेटा हमने कॉट का कॉम्बिनेशन ले लिया। नेक्स्ट आप ले सकते हो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स क्या होता है बेटा? 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स
ये भी बेटा सेम वैल्यू होती है, बस यहाँ पर क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है, -1/x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस। नाउ इफ आई आस्क यू कि 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का बेटा इंटीग्रेशन क्या होता है, यानी कि डीएक्स आपका प्रोडक्ट फॉर्म में आता है, तो बेटा ये किसका डेरिवेटिव होता है, सेक इनवर्स एक्स का, तो यू कैन से दैट सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, और बेटा यू कैन से दैट माइनस cosec इनवर्स एक्स प्लस माइनस cosec इनवर्स एक्स प्लस, राइट। Now your next formula is, we know that derivative of log x is equal to 1/x. So 1/x का बेटा इंटीग्रेशन क्या होगा, log x। और बेटा log के जो x होता है बेटा ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, यहाँ तो आपने log x का डेरिवेटिव क्या 1/x, क्योंकि log में बेटा ये जो x होता है, ये जो x होता है it can't be नेगेटिव, इसीलिए बेटा जो 1/x का इंटीग्रेशन लिखा जाता है उसको लिखा जाता है log ऑफ mod x, यानी कि ये जो x है it can't be नेगेटिव, it can't be negative plus c, right। The similar way बेटा डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर x, ये हमने स्टडी किया था, इट इज इक्वल टू बेटा e रेज टू पावर x। तो e रेज टू पावर x का बेटा इंटीग्रेशन क्या होगा, e रेज टू पावर x, भाई आप इस वैल्यू को यहाँ पर लेके आ गए, यहाँ पर भी क्या रह गया e रेज टू पावर x, तो बेटा e रेज टू पावर x प्लस c, ओके। नेक्स्ट बेटा अब बेटा कुछ आपके जो फॉर्मूले होते हैं बेटा, जैसे कि एक्स रेज टू पावर एन, अगर मैं आपसे ये पूछूं d/dx ऑफ एक्स रेज टू पावर एन क्या होता है, d/dx ऑफ एक्स रेज टू पावर एन क्या होता है, बेटा 12 फॉर्मूले हो गए। डेरिवेटिव ऑफ बेटा एक्स रेज टू पावर एन क्या होता है बेटा, एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस, लेकिन बेटा एक्स रेज टू पावर एन का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है बेटा, एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1। ये कुछ फॉर्मूले होते हैं बेटा जिसपे आपका एंटी डेरिवेटिव का कंसेप्ट जो होता है वो एग्जैक्टली नहीं लगता, क्यों नहीं लगता वो मैं आपको लेटर ऑन बताऊँ। बेटा अगर मैं इसको एग्जांपल से क्लैरिफाई करूँ से एक्स रेज टू पावर 4 का बेटा अगर आप डेरिवेटिव करते हो, मेरे एम है एन है, एन है बेटा, एन प्लस 1, डैश का मतलब बेटा डेरिवेटिव ही होता है। अगर बेटा मैं एक्स रेज टू पावर 4 का डेरिवेटिव करता हूँ तो बेटा इट विल बी इक्वल टू 4x3। एट द सेम टाइम बेटा अगर मैं एक्स रेज टू पावर 4 का इंटीग्रेशन करता हूँ, डेरिवेटिव तो बेटा 4x³ होता है, लेकिन इंटीग्रेशन बेटा 4x³ नहीं होता है, ये किसके इक्वल होता है बेटा n प्लस 1। यहाँ पर n क्या है बेटा आपका 4, यहाँ पर n क्या है बेटा आपका 4, तो इट विल बी इक्वल टू बेटा 4 प्लस 1 n प्लस 1, 4 प्लस 1 अपॉन बेटा 4 प्लस 1 प्लस c। तो कैन आई से दैट एक्स रेज टू पावर 5 अपॉन 5 प्लस c, एक्स रेज टू पावर 5 अपॉन 5 प्लस c, राइट। अब बेटा अगर आप इसका डेरिवेटिव करते हो तो क्या होगा बेटा, अगर बेटा मैं एक्स रेज टू पावर 5 का डेरिवेटिव करता हूँ तो क्या होगा बेटा 5x4 अपॉन में 4 5, ये 5 तो एज इट इज ही रहेगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटा 5x4 अपॉन में 5, 5 से 5 कट जाएगा, वैल्यू तो देखो वही आ रही है, तो लॉजिकली आप देखो तो इट इज करेक्ट, एक्स रेज टू पावर 4 के ही इक्वल आ रहा है, यानी कि एंटी डेरिवेटिव। लेकिन एग्जैक्टली जैसे बाकी फॉर्मूले से कि भाई ये किसका डेरिवेटिव होता है, सीधा आप उनकी वैल्यू लगा सकते हो, वो वैल्यू बेटा सेम यहाँ पर नहीं लगती। तो अगर एक्स रेज टू पावर एन का डेरिवेटिव बेटा एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 होता है, तो एक्स रेज टू पावर एन का बेटा जो इंटीग्रेशन होता है, तो इंटीग्रेशन होता है बेटा इट इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस, राइट।
मैं आपको एंटी डेरिवेटिव तो उसका करके दिखाया है। जैसे एक्स रेस टू पावर 5 का अगर डेरिवेटिव करूँगा तो बेटा क्या होगा, 5x रेस टू पावर 4। 5 से 5 करके देखो वही वैल्यू आ रही है। लेकिन एग्जैक्टली बेटा जैसे बाकी फॉर्मूलेस में होता है, यहाँ पर वो आपका एग्जैक्टली जो एंटी डेरिवेटिव का कंसेप्ट है बेटा वो नहीं लगता। तो यहाँ थोड़ा आपको इस चीज़ को अपने माइंड में रखें। ओके, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फॉर्मूला। बेटा डी रेस टू पावर डी एक्स का जो डी रेस टू पावर डी एक्स ऑफ ए रेस टू पावर एक्स, ए रेस टू पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, ए रेस टू पावर एक्स लॉग ए। ये दो फॉर्मूले से बेटा आपका एग्जैक्टली एंटी डेरिवेटिव का कंसेप्ट नहीं लगता। बट अगर बेटा आप ए रेस टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन करते हो बेटा, तो ये जो लॉग है बेटा आपका वो बेस में आ जाएगा। प्लस में क्या आ जाएगा बेटा, प्लस। ओके, तो अगर मैं फॉर एग्जांपल लूँ बेटा, 8 रेस टू पावर एक्स का अगर आप डेरिवेटिव करते हो, ए रेस टू पावर एक्स, यहाँ पे बेटा ये क्या है, ए, ये होगा बेटा 8 रेस टू पावर एक्स लॉग ए। बट एट द सेम टाइम अगर आप 8 रेस टू पावर एक्स का बेटा इंटीग्रेशन करते हो, एंड इट विल बी इक्वल टू 8 रेस टू पावर एक्स अपॉन लॉग 8 प्लस सी, प्लस सी। ओके, तो बेटा ये आपके फर्स्ट मेथड, जो हम बेटा डायरेक्ट इंटीग्रेशन है और सिंप्लीफिकेशन मेथड करेंगे, ये उसके सारे फॉर्मूले और ये पूरे चैप्टर में बेटा ये आपके बेसिक फॉर्मूले बेटा सारे यहाँ पे आपके कंप्लीट है।